जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज के जो क्लास है वो हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक, इतिहास में, भारतीय इतिहास में हर्यक वंश से संबंधित है। इसे मगध साम्राज्य का उदय भी कहा जाता है। ठीक, मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो किस वंश से माना जाता है? हर्यक वंश से माना जाता है। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर्यक वंश, मगध साम्राज्य का उदय। ठीक, 16 महाजनपद जो थे, ठीक, में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण का वास्तविक गाथा है ये हर्यक वंश। ठीक, तो 16 महाजनपद थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जब पतन हुआ तो फिर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। उनके पतन के साथ साथ ही मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो प्रथम शासक था, मगध साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो बिंबिसार था। कौन था? प्रथम शासक जो था वो बिंबिसार था। इसी को संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक, इसका जो कार्यकाल था वो 1544 ईसा पूर्व से, इसका शासन काल जो था 1544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक? 544 से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, 492 ईसा पूर्व तक था, 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक, इसे पृथहंता वंश भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि पृथहंता वंश किसे कहा जाता है? तो हर्यक वंश को ही पृथहंता वंश कहा जाता है। ठीक, इसमें लगभग जितने राजा हुए थे सब ने अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी प्राप्त की थी। दूसरा अजात शत्रु थे, 492 से 460 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। ठीक, 492 से 460 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल था। अजात शत्रु पिता की हत्या कर सत्ता हासिल की, आक्रामक साम्राज्यवाद और वज्र संघ का विनाश किया था अजात शत्रु ने। फिर उसके बाद उदयन आता है। उदयन 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक था। कब से? 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व। पिता की हत्या कर गद्दी पर ये भी बैठा था। ठीक, और जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। 412 ईसा पूर्व में सबसे इनका जो अंतिम शासक था नागदशक, वो सिंहासन पर बैठा। अयोग्य शासक था और जनता के विद्रोह तथा शेषनाग, जनता का विद्रोह हुआ और शेषनाग ने इसका अंत करके शेषनाग वंश की स्थापना की। ठीक, किसने? शेषनाग ने। 544 से शुरू हुआ था, 412 में इसका अंत हो गया। ठीक, 412 में इसका अंत हो गया। 544 से शुरू हुआ और 412 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया हर्यक वंश का। ठीक, किस वंश की स्थापना हुई उसके बाद? शिशुनाग वंश की। किसकी? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई अगर पूछता है तो 412 ईसा पूर्व में। किसने किया? शिशुनाग ने। मगध की भौगोलिक और आर्थिक शक्ति। मगध की भौगोलिक और आर्थिक शक्ति क्या थी? जल मार्ग और सिंचाई नदियां। कौन कौन सी नदियां थी वहां पे? गंगा, सोन नदियों के कारण उपजाऊ भूमि और बेहतरीन कृषि और सुगम परिवहन था। लौह अयस्क के भंडार, उत्कृष्ट हथियारों और कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में लोहे की उपलब्धता थी। अभेद राजधानी जो थी, राजगृह राजधानी, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में पाटलिपुत्र जलदुर्ग की शानदार रणनीतिक सुरक्षा के दृष्टि से, पहले राजधानी राजगृह थी, बाद में क्या हुई? पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। किसने? जो उदयन था वो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था राजधानी को। हाथियों का उपयोग करते थे लोग। जंगलों से हाथियों की प्राप्ति हो जाती थी जिनका उपयोग सेना और भारी परिवहन दोनों में किया जाता था। ये इनकी
भौगोलिक और आर्थिक शक्ति थी, भौगोलिक और आर्थिक शक्ति। बिंबिसार सबसे पहले देखते हैं, बिंबिसार से शुरुआत करते हैं। साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के, ठीक, हर्यक वंश के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक जो था वो, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। इसका दूसरा नाम, इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम भारतीय शासक भी था ये, ठीक। अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो बिंबिसार था। अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? वो बिंबिसार था। शासनकाल इसका 1544 से 492 ईसा पूर्व, लगभग कितने सालों तक इसने राज किया था? लगभग 52 वर्ष तक। राजधानी राजगृह थी। वास्तुकार, राजगृह का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। कौन था? महागोविंद था। धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन था ये, ठीक। और गौतम बुद्ध को इसने बेलवन दान में दिया था। बुद्ध को क्या दान में दिया था? बेलवन दान में दिया था। तो वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार हुआ। इसका एक नाम श्रेणिक भी था। अस्थाई सेना रखने वाला पहला भारत का शासक जो था वो बिंबिसार ही था। शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। राजधानी क्या थी? राजगृह थी। बिंबिसार ने युद्ध से अधिक कूटनीति और वैवाहिक संबंधों को प्राथमिकता दी थी। युद्ध से ज्यादा वैवाहिक संबंधों और कूटनीति को प्राथमिकता दी थी। इनके वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ हुए थे इसको देख लेते हैं, ठीक। बिंबिसार कौशल राज, राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी, तो बिंबिसार जो था उसने युद्ध से ज्यादा किस पे काम किया था? कूटनीति और वैवाहिक गठबंधनों का जाल बिछाया था उसने, ठीक। कौशल राज, राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से विवाह किया था उसने और दहेज के रूप में काशी प्राप्त किया था, ठीक। कौशल राज से काशी प्राप्त किया था दहेज के रूप में। वैशाली या वज्र संघ से लिच्छव राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया। उत्तरी सीमा की सुरक्षा, इससे क्या हुआ? उत्तरी सीमा से सुरक्षा मिली उसको। और अजात शत्रु जो था इन्हीं का पुत्र था, किसका? चेलन्ना। बिंबिसार और चेलन्ना का पुत्र था अजात शत्रु। मध्य प्रदेश से पंजाब राजकुमारी क्षेमा खेमा से विवाह किया। परिणाम क्या हुआ? पश्चिमोत्तर भारत से इनको समर्थन मिला, पश्चिमोत्तर भारत से समर्थन मिला। विस्तार की दोहरी नीति, युद्ध और चिकित्सा कूटनीति। अंग पर विजय, ठीक। युद्ध कहाँ से किया था? अंग से। शासक कौन था अंग का उस समय? ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग, अंग को मगध राज्य में मिलाया। राजधानी क्या थी अंग की? चंपा थी। मगध में मिलाया। अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का उपराजा या गवर्नर नियुक्त किया। अवंत से मित्रता की। अवंत के राजा चंड प्रदूत थे। अवंत के राजा कौन थे? चंड प्रदूत थे। कि पीलिया से ग्रसित होने पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। जीवक तक्षशिला में शिक्षित भगवान बुद्ध के भी चिकित्सक रहे हैं। इस कदम से अवंती मगध का मित्र बन गया था, ठीक। अजात शत्रु, ठीक। एक बार फिर से बिंबिसार को देख लेते हैं। साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। उपनाम इसका श्रेणिक था। अस्थाई सेना रखने वाला भारत का प्रथम शासक था। राजधानी क्या थी? राजगृह थी। बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन था ये। और इसने युद्ध से ज्यादा कूटनीति और वैवाहिक संबंधों को प्राथमिकता दी थी, ठीक। कहाँ कहाँ से वैवाहिक संबंध इसके हुए थे? कौशल राज्य में राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से विवाह किया और दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ। वैशाली वज्र संघ के लिच्छव राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया
उत्तरी पश्चिमी सीमा से उसको सुरक्षा मिली और अजातशत्रु जो था इन्हीं का पुत्र था, बिंबिसार और चेलन्ना का। मध्य प्रदेश पंजाब राजकुमारी क्षेमा या खेमा से विवाह किया और पश्चिमोत्तर से उन्हें सुरक्षा मिली। युद्ध अंग पर विजय प्राप्त किया था, अंग से युद्ध हुआ था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक, इसको जीत कर मगध में मिलाया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा बना दिया था। अवंत से मित्रता की थी। अवंत के राजा चंद्रप्रद्योत जब बीमार थे तब अपना इनके यहाँ के जो चिकित्सक थे जीवक, राजा प्रदोत के इलाज के लिए जीवक को इन्होंने भेजा था, तो इससे इनका क्या हुआ? अवंत से मित्रता हो गई थी। अजातशत्रु महत्वाकांक्षा और प्रथनता। अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। ठीक, इसका उपनाम क्या था? कुड़िक था। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। इसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त और चचेरे भाई के उकसाने पर पिता बिंबिसार को कारागार में डालकर हत्या की और गद्दी पर बैठा। ठीक, पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। रणनीति में जो बिंबिसार की रणनीति थी उसमें इसने बदलाव किया। बिंबिसार की शांतिपूर्ण कूटनीति को त्याग कर अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी सैन्य नीति अपनाई अजातशत्रु ने। कौशल और वज्र संघ का पतन। कौशल और वज्र संघ का पतन किया अजातशत्रु ने। कौशल से संघर्ष हुआ, किस वजह से? जब इसने बिंबिसार की हत्या कर दी तो जो वहां के राजा थे उन्होंने काशी जो दहेज में दिया था उसको फिर वापस मांग लिया। उस वजह से काशी से इनका कौशल से संघर्ष हुआ। बिंबिसार की हत्या से क्रोधित प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। युद्ध के बाद संधि अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया और काशी पुनः प्राप्त किया। वज्र संघ से 16 साल तक युद्ध चला। लिच्छव राजकुमारी चेरन्ना के रत्नों को लेकर विवाद हुआ था। अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिक मंत्री वत्सकार को भेजकर 8 वर्षों तक वज्र संघ में फूट डाली। अंततः वैशाली पर आक्रमण कर उसे मगध में मिला लिया था। ठीक, वैशाली को मगध में किसने मिलाया? अजातशत्रु ने मिलाया था। प्राचीन मगध के विनाशकारी हथियार कौन कौन से थे? उस समय के जो हथियार थे वो कौन कौन से थे जो काफी फेमस थे? एक था रथ मूसल था, एक महाशिला कंटक था। ठीक, रथ मूसल और महाशिला कंटक। रथ मूसल क्या था? एक स्वचालित और भारी रथ जिसके पहियों और आगे की तरफ धारदार आगे की तरफ क्या होता था? धारदार ब्लेड लगी होती थी। धारदार ब्लेड लगी हुई होती थी। भीड़ भाड़ वाले दुश्मन सेना के बीच घुसकर भारी नरसंहार करने में सक्षम था। और महाशिला कंटक क्या था? एक पत्थर ये फेंकता था ना, गुलेल की तरह ये हथियार था, बड़े बड़े पत्थर ये फेंकता था। एक विशाल गुलेल था ये जो दुश्मनों पर भारी पत्थर फेंकता था। वैशाली जैसे मजबूत किलों की दीवारों को तोड़ने और सेना को कुचलने के लिए उपयोग किया गया था इसका, महाशिला कंटक का। कौन कौन से दो हथियार थे फेमस उस समय? एक रथ मूसल था और एक महाशिला कंटक था। धर्म और संरक्षण देख लेते हैं। उस समय धार्मिक स्थिति क्या थी या आर्यक वंश के जो शासक थे वो किस धर्म को मानते थे? धार्मिक यात्रा ये अजातशत्रु के बारे में है। धर्म और संरक्षण। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ये अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में वह उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बरहुत स्तूप में बुद्ध की वंदना करते हुए चित्रित है वो। महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप बनवाया था इसने। ठीक, बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने बनवाया था। प्रथम बौद्ध संगीत की भी इसके प्रथम बौद्ध संगीत जो थी 483 ईसा पूर्व में इसी के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु के स्थान क्या था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष महाकश्यप थे। कार्य बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ सुत्त पिटक और विनय पिटक में। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के। कब? 483 ईसा पूर्व में। कारण क्या हुआ था? उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में किया गया इस बौद्ध संगीत में। रणनीतिक तुलना पिता बनाम पुत्र।
ठीक, दोनों की तुलना कर लेते हैं। उपनाम क्या था? तो बिंबिसार का जो उपनाम था वो श्रेणिक था और अजातशत्रु का जो था वो कुड़िक था। ठीक, सर्वप्रथम इसने अस्थाई सेना रखी थी, किसने? बिंबिसार ने। वैवाहिक गठबंधन कौशल, वैशाली और मध्य प्रदेश से किया था। इसने आक्रामक युद्ध की नीति अपनाई। प्रमुख विजय अंगराज ब्रह्मदत्त को हराया था और उसका वज्र संघ और कौशल को हराया था इसने। बौद्ध धर्म में योगदान, बेलवन बिहार का दान, राजवैद्य जीवक को सेवा में भेजना और राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था। तो ये दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसपे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। फिर उदयन के बारे में देखते हैं। उदयन साम्राज्य का निर्माता इसे भी कहा जाता है, उदयन को। शासनकाल इसका 460 से 440 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु की हत्या करके यह राजगद्दी पर बैठा था। धर्म जैन धर्म का ये प्रबल अनुयायी था। मृत्यु कहाँ हुई इसकी? अवंत की एक गुप्तचर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। ठीक, प्रश्न आता है खूब ये कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नई सैन्य छावनी और नगर का निर्माण किया। साम्राज्य के मगध में होने के कारण इसे अपनी नई राजधानी बनाया। इसी शहर को बाद में शेरशाह सूरी ने पटना नाम दिया था। इसी शहर को बाद में पाटलिपुत्र को ही शेरशाह सूरी ने क्या नाम दे दिया था? पटना। राजधानियों की रणनीति। राजगृह पर क्या प्रारंभिक राजधानी क्या थी इनकी? हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी और बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र कर दी। ठीक, जो राजगृह था वो पहाड़ियों का किला था। 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण बाहरी आक्रमणों से पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, इसका एकांत स्थान जो था वो व्यापार के लिए बाधा बनने लगा। पाटलिपुत्र वाटर फोर्ट। गंगा और सोन नदियों से घिरे होने के कारण यह एक प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और उत्तर भारत के व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। राजवंश का पतन किस तरीके से हुआ? अयोग्य उत्तराधिकारी हुए और जन विद्रोह, इन दोनों कारणों से हर्यक वंश का पतन हो गया। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों कौन कौन थे? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने शासन किया। तीनों ही शासक अत्यंत विलासी, निर्बल और अपने पिता के हत्यारे थे। अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कब? 412 ईसा पूर्व के समय। पितृहंता, संस्कृत से त्रस्त जनता ने व्यापक विद्रोह कर दिया। जनता और अमात्यों जो मंत्री थे ने नागदशक को हटाकर योग्य सेनापति शिशुनाग को राजा बनाया, जिससे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। किसकी? शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? 412 ईस्वी में। किसने किया? शिशुनाग ने। हर्यक वंश की ऐतिहासिक विरासत क्या है? सैन्य नींव ना, अस्थाई सेना रखने की सर्वप्रथम प्रथा जो शुरू की किसने? हर्यक वंश ने ही की, बिंबिसार ने। भारत में पहली बार अस्थाई सेना की अवधारणा स्थापित की। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, वैवाहिक गठबंधनों और आक्रमण युद्धों के मिश्रण से छोटे जनपदों को एक अखंड साम्राज्य में बदलने की शुरुआत हुई हर्यक वंश से। भूरणनीति, पाटलिपुत्र की स्थापना जो अगले 1000 वर्षों तक भारत के महानतम साम्राज्यों मौर्य गुप्त की सत्ता का केंद्र बना रहा। हर्यक वंश का अंत केवल एक वंश का अंत नहीं था, बल्कि यह 16 महाजनपदों के युग की समाप्ति और एक अखिल भारतीय मगध साम्राज्य के उदय का अध्याय था। ठीक, तो ये हर्यक वंश से संबंधित क्या थे? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो सारे इसमें कवर है। इससे बाहर शायद ही प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।